बिखरियोड़ो परिवार, बिखरियोड़ो समाज और बिखरियोड़ा विचार। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो आगे जगह खाली है ना, थोड़ी इसको पूर्ति कर दो। आप अशुभ माना गया शास्त्रों में, स्टैंड तक आ सको आप, इन्हों आगे मत, थोड़ा आप भी आगे आ जाओ। हाँ, यहाँ तक आ जाओ, क्योंकि ये सही नहीं है ना। बस माता बहन थोड़ी जगह में ज बैठो, वाह मिनकोरी जगह मत ले लीजो। चलो अभी सही हो, बेटा नीचे बैठ जाओ बेटा। वह अभी एक आवाज मत करना, थोड़ी मेहरबानी कर लेना। चलो एक बार जय बोलो वापस। बोलिए आई मात की, बोले भगत वत्सल भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले राधे कृष्ण की, और पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी देवियों की और सभी बच्चों की राधे। एक बार ऊपर हाथ करके बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। हाँ ऐसे बोलिए। एक बात का ध्यान रखें, आप सारे लोग गणेश जी महाराज की पूजा करते हो? कौन कौन करते हो? ऊपर हाथ करो। बहुत अच्छा है। अभी मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। गणेश जी की आरती किसको किसको आती पूरी? वो ऊपर हाथ करे। बहुत खुशी मिली, वहाँ आनंद आ गया भाई। आपरा दर्शन करने ही मारा कर्म कट गया। 4-5 हाथ ऊपर रिया, दूजी भैंस पूरी पानी में, और पूजा करने रो कियो ने तो पूरे से हाथ ऊपर हो गए। आरती का बोला तो पूरा ही खाली लेवना ही क्या देवना। बस प्रॉब्लम यही शुरू होती है। गणेश जी की मूर्ति देखिए आपने, मूर्ति कैसी होती? उनकी हाइट है ना छोटी है, उनका पेट बड़ा है, उनका सिर बड़ा है, उनकी आंखें छोटी है। तो अंदाज बताइए वो मूर्ति क्या कह रही है हमको? आपने कभी ध्यान दिया उधर मूर्ति की तरफ? ध्यान दिया आपने? गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो गणेश जी क्या बोल रहे? हाइट छोटी। गणेश जी बोले देवताओं में सबसे बड़ा पद मुझे मिला गया है, परंतु मैं हमेशा झुक के रहता हूं। जितना बड़ा पद मिल जाए आपको, जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज बढ़ जाए आपके पास में, जितना पैसा बढ़ जाए, उतना ही आप झुकना सीख जाओ। और शास्त्र में तो बड़ा क्लीन लिखा है कि झुकता वही है, झुकता वही पौधा झुकता है जिस पौधे पे फल ज्यादा आते हैं, और जिस पौधे पे फल नहीं आते ने वो पौधा झुकता नहीं है, वो अकड़ के खड़ा रहता है। तो अगर आपके पास में कोई बड़ा पद आ गया है, बड़ी जिम्मेदारियां आ गई है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, बहुत सारी साइडें हैं, तो आप एक छोटी सी बात बताओ आपको, ये 2 हाथ है ना, 2 हाथ, इन दोनों हाथों से झगड़ा करके मैं शायद 2 आदमी को भी नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता ना, एक नहीं जीत सको, दूसरी बात छोड़ दो। परंतु ये दोनों हाथ जोड़कर मैं आप सबको जीत सकता हूं। हाथ वही है, हाथ वही है। मैं झगड़ा करके आपसे नहीं जीत पाऊंगा, पर ये दोनों हाथ जोड़ते ही मैं आप सबको जीत सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। इन्हीं वास्ते हाथ जोड़े वो जीत जावे, और हाथ नहीं जोड़े इन्हीं वास्ते तो करबद्ध, मतलब दोनों कर कहते हैं हाथों को। इसलिए आपको सबको हमने प्रणाम किया, करबद्ध प्रणाम।
गणेश जी की हाइट छोटी, ये अर्थ बताया। फिर आंखें छोटी बताई। गणेश जी भगवान बोलते हैं छोटी सी गलती को कभी छोटी गलती मत मानो। अगर उसको टाइम पे नहीं सुधारा गया तो वो एक दिन बहुत बड़ा नासुर बन जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी। वो समझ लीजिए, आप कोई प्रथम बार जब गुटखा खाना कोई सीखता है तो मुझे ये बताओ पूरी पूड़ी खाता है कोई? भाई आपने तो ठाई जे प्रयोग करियोड़ो, आपने जो खाए जणो ठाई जे कि पहल प्रथम सीखिया जने एक का दो दाणो मुंडा मेलियो रे छा क्यों रही ने, वो छाकड़े में एक दिन दो पुड़िया ही हजे को नहीं। इसीलिए शुरुआत छोटे से होती है और एक एक बूंद करके बहुत बड़ा सागर भर जाता है। एक हाथे कदी सागर भरतोड़ो देखियो, एक साथे नदी आतोड़ी कदी देखी कि एक सेकंड में ही नदी आ गई? नहीं, बूंद बूंद करके नदी का रूप धारण कर लेती है। आपकी छोटी सी आदत को अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो वही आदत एक दिन आपको बर्बादी की तरफ भी ले जा सकती है। अच्छी आदत पड़ गई तो आपका जगत में नाम भी रोशन हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसके नेचर, उसकी आदत। अच्छी आदत है तो बहुत खुशियां मिलेगी, गलत आदत पड़ गई तो गलत हो जाएगा हमसे। तीसरे नंबर बताया गणेश जी भगवान ने, उनको लड्डू बहुत पसंद है। अब अंदाज बताइए, ऐसे कोई है यहां पे कोई मिठाई वाले भाई साहब जो डायरेक्ट लड्डू निकाले? इनडायरेक्टली लड्डू निकलना चाहिए। मतलब लड्डू का पहला रूप क्या था? लड्डू से पहले क्या था? वो जोर से बोलो ना। अरे बूंदी क्या बोलते उसको? नुक्ती बोला आपने। लड्डू से पहले वो बूंदी थी, नुक्ती थी, परंतु उन्हीं नुक्ती के दानों को आपस में मिलाया तो वो बन गया लड्डू। और भगवान श्री गणेश बोलते मने नुक्ती रो दाणो पसंद नहीं है, मने लड्डू पसंद है। वो नुक्ती रो दाणो कौन है और वो लड्डू कौन है? लिखियोड़ो शास्त्र में, बिखरियोड़ो परिवार, बिखरियोड़ो समाज और बिखरियोड़ा विचार, ए है नुक्तीरा दाना। जो समाज बिखर चुका है वे नुक्तीरा दाना रे ज्यों बिखर गयो, और नुक्तीरो दाणो सूखे ही भेगो घणो। जिता दिन लड्डू गिल्लो रेवे ना, उतना दिन नुक्तीरो दाणो गिल्लो नहीं रह सके। क्यों? कि वो अलग हो चुका है। दूसरे नंबर बिखरियोड़ो परिवार, वही नुक्तीरा दाना ही है। अगर परिवार की विचारधाराएं मिल जाए आपस में तो लड्डू बन जाते हैं। समाज वालों की विचारधाराएं बदल जावे तो महाराज वो लड्डू बन जाते। और भगवान गणेश बोलते मेरी कृपा सबसे ज्यादा उस परिवार पे, उस समाज पे होती है जो आपस में मिलजुल के रहते हैं, लड्डू बन के रहते हैं। इसीलिए लड्डू बहुत पसंद है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। एक बात तो ध्यान रखजो, तो कितनी पढ़जो, कितनी डिग्रियां हासिल कर लीजो, कितनी थाने इंग्लिश आवे, कुछ भी करजो, पर एक बात तो ध्यान रखजो, रात राकटे जावो और हमू एकदम कुत्तो आ जावे, कई करो हाच बोल जो बेटा, ईमानदारी के जो भाई थाने इंग्लिश भूल आवे, पावरफुल सब कुछ आता है, मंत्र अंत पढ़नो ही आवे, सब कुछ आता है, पर हम ही आई गो कुत्तो। अब कहीं बोलो वटे कहीं शब्द बोलो के दो समझ में आई नहीं। इन वास्ते लिखी उड़ो था कितनी पढ़ो लिखो कितनी डिग्रियां हासिल करो, रात रात कुत्तो आई गो, हम तो एकदम यूज करो दूर दूर बटे दूजो शब्द भी ने कुत्ता ने समझ में आवी ज को नहीं। तो इंग्लिश में के कई डिग्री हो, इन वास्ते अपनी भाषा ने कदी नहीं बोलनी, मातृभाषा अपनी रेवे नहीं, जो गांव री भाषा रेवे घर रे माने। मैं तो सबने वंदना करूं कि आप कितने पढ़िया लिखिया हो, भगवान थाने बहुत बढ़िया सुविधा देवे, बहुत बड़ी पोस्ट माते जावो, मने खुशी मिले, परंतु घर रे मायने आप विन भाषा ने मातृभाषा ने कदीश नहीं बोलनी, टाबरा रहा में नहीं बोलना, और परिवार साथे अपनी भाषा रे माने बात करनी, मातृभाषा। समझ में आई नहीं बेटा? टाबर है लायला थाने मारवाड़ी आवे
किने किने ऊंचा हाथ करो, पक्की बात। अब मने ये तो कह दो टीट को किने के भाई, आई जने तो कह दी उत्तर दे दी हाथू आती। अब क्या वो टाबरिया थाने टीट कर उठा पड़े तो आइस तो प्रॉब्लम है ना, अटा आते तो फंस गया आप। मातृभाषा दूर जाने रे कारण वो टीट कोई ढा को नहीं किने के बेटा, चलो टीट को नहीं गोचो किने के नहीं, जो वटेरे मारवाड़ में वे तो बता दी, नैनो टाबरी बता दी, क्योंकि वे टीट को गोचो बात ही आवे आखो दिन बराबर। ये अटना अण थोड़ो लपड़ो ही है महाराज। चलो कोई बात नहीं, काले मम्मी ने ने पापा ने हाथों हाथ काले पूछ लीजो पापा गोचोन टीट को किने के हाथों हाथ बताओ, अने ओकट पेपर में आई गो तो मैं जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में अगर आई गो कि टीट का किसे कहते हैं कहीं लिखो, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। अबे देख जो है काले जिठानी पड़े नहीं टाबरिया काले घोषण टीट को याद राखी, और जब तक पापा मम्मी नहीं बता तब तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है। चलो एक बार जोलते, बोले आई मात की। चलो हम चलते हैं, गणेश भगवान की आराधना हो चुकी है, अब हम चलते माँ के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में, और उनकी वंदना करते हैं, उनको प्रार्थना करते कि हे माँ आप पधारिए, आपके बिना ये सत्संग संभव नहीं हो सकती। बोली सरस्वती मात की।